नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूर्व धवन। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो में हम बात करेंगे सिंडोपा के बारे में। तो पार्किंसन पेशेंट के ब्रेन के अंदर हमें थोड़ा चल के देखना पड़ेगा कि किसी पेशेंट को पार्किंसन पेशेंट को क्यों सिंडोपा की ज़रूरत पड़ रही होती है। हमारा ब्रेन जो होता है वो बहुत सारे करोड़ों न्यूरॉन्स का बना होता है और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये आपस में बात करते हैं, वो केमिकली बात करते हैं, मैसेज थ्रो करते हैं, वो इलेक्ट्रिकली और केमिकली होता है। तो अगर हमारे ब्रेन की जो सेल्स मरना शुरू करते हैं बुढ़ापे की वजह से, स्ट्रेस की वजह से या किसी भी वजह से, तो ब्रेन के अंदर एक केमिकल की कमी देखने को मिलती है जिसका नाम है डोपामीन। अब पार्किंसन की ट्रीटमेंट में मैक्सिमम पेशेंट सिंडोपा यूज कर रहे होते हैं जो कि डोपामीन ही होता है। डोपामीन को लेने से हमारे हाथ और पैर में या फिर हमारी गर्दन में जो भी ट्रेमर्स हो रहे हैं, कंपन हो रही है, वो बंद हो जाती है। मगर दिक्कत क्या होती है कि हमें सिंडोपा की मात्रा को बढ़ाते रहना पड़ता है विद टाइम, क्योंकि ब्रेन के अंदर सेल्स मरना बंद नहीं होते सिंडोपा से, सिर्फ उसका असर दिखना बंद हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा पार्किंसन आगे ना बढ़े तो हमें अपने ब्रेन की सेल को मरने से रोकना है, उन्हें डैमेज होने से रोकना है, ना कि सिर्फ डोपामाइन को पूरा कर कर अभी टेम्परेरी रिलीफ लेना है। तो हम क्या करते हैं, ब्रेन को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन काम कैसे करता है और वो सेल्स क्यों मर रहे हैं। तो पार्किंसन पेशेंट में जो ब्रेन की जो सेल्स हैं वो काम करना इसलिए बंद कर रहे होते हैं क्योंकि पेशेंट का जो ब्रेन है वो 60-70 साल पुराना हो चुका होता है। जब हम पैदा होते हैं, मान लो कि हमारे ब्रेन के अंदर 1 करोड़ न्यूरॉन सेल थे, तो पूरी जिंदगी के अंदर वो 1 करोड़ एक नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि एक बार बनने के बाद, ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट होने के बाद, नई सेल्स की जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं होती है हमारे नर्वस सिस्टम में। हम उनको एडवांस करते हैं तब हम जाके चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, चीज़ों को समझ नहीं पाता, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्रेन के सेल नहीं बढ़े बट ब्रेन की सेल की काम करने की क्षमता बढ़ती चली गई। इसी वजह से हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर पाते हैं। जैसे आप मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये काम भी हमारा ब्रेन कर रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि ब्रेन ने अपने आप को सुनने के लिए, समझने के लिए ट्रेन कर लिया था। हमें पता नहीं लगा बट उसने अपने आप को ट्रेन किया था। जो ये ब्रेन नहीं ट्रेन कर पाता उनके अंदर हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ मानसिक खराबियां हमें देखने को मिलती है। तो ब्रेन जो विकास करता है उसको हम मेडिकल टर्म में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ब्रेन अपने जो नेटवर्क्स है वो बढ़ाता है। जैसे अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं तो आपके नेटवर्क बहुत अच्छा होगा। जैसे ज्वेलर्स होता है, वो किट्टी डलवाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो एक नेटवर्क बनना शुरू होता है। जितना बड़ा नेटवर्क उतना ज़्यादा आप बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। इसी तरह सर्विस में भी ऐसा ही है, जितनी ज़्यादा आपके नेटवर्क होंगे, जितनी ज़्यादा आपके लोगों से बातचीत होगी, उतना अच्छा आप काम कर पाते हैं। ब्रेन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। अकेला न्यूरॉन सेल खुद में कुछ नहीं है। जब वो झुंड में चलता है, आपस में इंटरेक्शन अच्छी करता है, तो ब्रेन अच्छा वर्क करता है। अब हो गया रहा है पार्किंसन पेशेंट के अंदर कि जो ब्रेन का जो सेल है वो डैमेज हो रहा है, तो उसका ना आपस में कनेक्टिविटी कम हो रही है। तो उस कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूज़ करना पड़ता है। ब्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें तो उसके बहुत सारे हाथ पैर होते हैं, टेंटिकल्स टाइप होते हैं। जितनी ज़्यादा उसके टेंटिकल्स होंगे ना, उतनी ज़्यादा उसकी कनेक्टिविटी होगी। ये टेंटिकल्स ग्रो कर सकते हैं। न्यूरॉन सेल्स नए पैदा नहीं हो सकते बट ये टेंटिकल्स और बन जाते हैं। तो ये टेंटिकल्स हमने बनाने होते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी की कोई एज नहीं है। यंग पेशेंट में अगर हम किसी को मेडिसिन देते हैं तो न्यूरोप्लास्टिसिटी फास्ट तरीके से हो जाती है। एक ओल्ड एज के अंदर जिस पेशेंट को पार्किंसन है उसमें स्लो होती है बट वो होती है। तो हमें ज़रूरत है इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टार्ट करने की, अपने ब्रेन पे काम करने की, अपने ब्रेन को मोर कॉम्प्लेक्स करने की, क्योंकि वो डेटोरेट हो रहा है। तो हमें उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, क्योंकि पार्किंसन जो है वो एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। उन लोगों में देखने को मिलता है जिनकी एज ज़्यादा होती है, जिनका स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जिनके अंदर ब्रेन के अंदर नुकसान हो रहा है क्योंकि रात भर वो जाग रहे हैं, उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हमने इसके बिल्कुल एंटी काम करना है। हमने अपने ब्रेन को खाना देना है, ऑक्सीजन देनी है और अपनी सेल्स को हेल्थी रखना है। तो हमें डाइट में बदलाव करना पड़ता है। सबसे पहले खाने के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यूज हमें बहुत अच्छी बढ़ानी पड़ती हैं। खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा हमें बहुत बढ़ानी पड़ती है। दूसरा चीज़ हमें क्या करनी पड़ती है, बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन सबको पसंद है। ऑक्सीजन आज रोक दूंगा दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की मात्रा को हमें बढ़ाना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन की मात्रा को बढ़ाना है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमने अपने ब्रेन को किसी भी टाइप के केमिकल से बचा के रखना होता है। जो हम फास्ट फूड खा रहे हैं उसमें अलग टाइप के केमिकल्स जा रहे हैं, जंक फूड जा रहा है,
क्या प्रिजर्वेटिव जा रहा है, उसका असर हमारे ब्रेन पे क्या होता है हमें नहीं पता। तो हमने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है। तो आप अगर आपको डाइट के बारे में और जानना है तो मैंने वीडियोस बना रखी हैं डाइट के बारे में, वो जाके देखो। किस तरह से आप ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड में बढ़ा सकते हो, चाहे वो हेड मसाज हो, चाहे वो आपकी योगा हो, अनुलोम विलोम में प्राणायाम है, उनको भी आप देखो और समझो। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी पार्किंसन बीमारी को कंट्रोल करने में, उसे हराने में। अब इसी के साथ मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।